कि एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हुए थे एग्नेस मैडिसन, जिन्होंने एक बड़ा अच्छा रिसर्च खोज की थी, अर्थशास्त्री थे। उन्होंने दुनिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री, उन्होंने किताब लिखी थी कंटूर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री। उन्होंने पाया कि अंग्रेजी कैलेंडर का जो वर्ष 1 होता है और वर्ष 1000 तक इस पूरी दुनिया का 32% जीडीपी कहीं भारत की तरफ से जाता था। तब हमारी जनसंख्या 7 करोड़ की हुआ करती थी। ऑफ कोर्स मैं अभी बात आर्थिक आधार पर कर रहा हूं, लेकिन हमको जानना होगा कि 1/3 दुनिया का जीडीपी का योगदान इस राष्ट्र का था। लेकिन जब 1/3 तौर पर भारत पूरी दुनिया को आर्थिक तौर पर मदद दे रहा था, तभी उसी समय भारत में एक बड़े दूसरे और प्रयोग चल रहे थे। यही वो समय था जब कहीं आचार्य कनट बैठकर अणु और परमाणु के ऊपर बड़ी जबरदस्त खोज कर रहे थे। यही वो समय था जब कहीं आज से 3500 साल पहले भारत ने रूलर बनाए थे, जिनसे आप चीजों को नापते हैं। यही वो समय था जब कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता में भारत ने कंट्री और टाउन प्लानिंग के सबसे अच्छे शहरों का विकास किया था। फ्लश टॉयलेट भी वहां पर हुआ करता था। यही वो समय है जब कहीं आचार्य आश्रय से लेकर और आचार्य पिंगला तक लोगों ने बाइनरी सिस्टम की बात की थी, मैथमेटिक्स के बहुत बड़े गुणों की बात की थी। यही समय था, शून्य से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन यही वो समय था जब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में भारत कहीं कला के क्षेत्र में, कहीं स्थापत्य के क्षेत्र में, कहीं लेखन के क्षेत्र में और कहीं धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में, ध्यान से लेकर योग तक, जीवन की विद्याओं से लेकर हमारे बहुआयामी विस्तार तक, सब तरीके की खोजों में भारत लगा हुआ था। मैं आपसे यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमको जानना होगा कि अगर हमने भारत के इतिहास के प्रति एक वैज्ञानिक चिंतन हमने प्रस्तुत नहीं किया, अगर हम भारत के इतिहास के प्रति एक वैज्ञानिक सोच नहीं रख पाए, अगर हम भारत के पौराणिक इतिहास का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं कर पाए, तो हम भारत के भविष्य के ऊपर जितनी बातें करेंगे वो बातें मनुष्य के आधार से कभी नहीं हो पाएंगी, उस विस्तृत खोज से नहीं हो पाएंगी जिसे हमने मानववाद कहा था।